हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं स्लीप एपोनिया के बारे में। ठीक है, स्लीप एपोनिया सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बारे में से लेकर जेड तक बात करेंगे। होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कल बात की थी ब्रोंचियल कार्सिनोमा में फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में टोटल बताए थे, क्यों होता है। ठीक है, होने का मुख्य रीजन क्या था, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि स्लीप एपोनिया सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, मतलब कहने का मतलब इसका हिंदी होता है कि स्लीप एपोनिया मतलब कि सोने के बाद सांस में रुकावट। ठीक है, सांस रुक जाना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बता दूं कि मुख्य रूप से इसमें स्लीप एपोनिया सिंड्रोम में एपोनिया सिंड्रोम, ठीक है, स्लीप एपोनिया सिंड्रोम में यानी मुख्य रूप से इसको ये कह सकते हैं कि सोने के बाद सांस रुकना, सोने के बाद सांस रुकना, सांस रुक जाना, सांस रुक जाना। ठीक है, रुक जाना ना, इसको हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, स्लीप एपोनिया सिंड्रोम में तो सोने के बाद सांस रुक जाना। ठीक है, ठीक, इसमें मुख्य रूप से होता है कि ये बीमारी किसी इंसान में तब होता है, ठीक है, जब आप सोते हैं, सांस रुकने के बाद बार बार करवटें बदलते हैं, जैसे कि समस्या आपको उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, जो व्यक्ति वैसे रात में सोया है, ठीक है, या दिन में सोया है, इससे आधा घंटा के बाद तुरंत करोड़ बदला, फिर आधा घंटा के बाद तुरंत करोड़ बदला, तो समझिए उसको कोई बीमारी है। ठीक है, कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो एक सूत्र 3-4 घंटा के बाद उठता है, 3 घंटा के बाद उठता है वो। ठीक है, तो उसको अगर समझिए कि आधा घंटा बाद तुरंत उठ जा रहा है, 20 मिनट बाद तुरंत ही वो उठ जा रहा है, तो समझिए उसको कोई बीमारी है। ठीक, समझिए कि उसको सांस लेने में कोई परेशानी है, उसका घरघराहट, जैसे कोई व्यक्ति इसी होता है कि सोता है तो घरघराहट की आवाज़ आने लगती है, तो समझिए उसको प्रॉब्लम है। जब सोते समय किसी व्यक्ति के सांस रुकने लगता है तो इसमें सांस में कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक भी रुक सकता है। जब सोते समय किसी व्यक्ति के सांस रुकने लगता है तो कुछ इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक भी रुक सकता है। किसी किसी में क्या होता है कि एक घंटे में बता दूं कि 30 बार, कितना बार, 30 बार सांस रुकने का लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, रुकने की चांस हो सकता है। ठीक है, होता है ऐसा, ठीक, मुख्य रूप से। और इसमें ये भी होता है कि प्रतिरोधी स्लीप एस्नीमिया, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया में जो नींद के दौरान श्वास मार्ग बंद होने के कारण होता है मुख्य रूप से। ठीक है, जब भी वो किसी व्यक्ति में होगा सांस रुकने का कारण, जो श्वास नली होती है, जो मार्ग होती है, उसमें क्या होता है कि हवा जाना धीरे धीरे बंद होने लगता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से भी होता है कि सोने के बाद सामान्य सांसों में खराटे या घुटन जैसी आवाज़ें भी आने लगता है। जो व्यक्ति सोते हैं तो उनमें सब आवाज़, खराटे या घुटन जैसी आवाज़ें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसमें एक पॉइंट और भी होता है, देखा जाता है इसमें कि देखा जाता है कि स्लीप एपेनिया में पीड़ित लोग जोर जोर से खराटे मारते हैं। हल्का खराटे मारने के बाद समस्या नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन इसे लगातार कर रहा है, बहुत दिन से कर रहा है, हो सकता है उसमें बहुत सारे उसको कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते थे, उसको डिजाइन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ये बता दो मुख्य रूप से कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 3 प्रकार के होते हैं स्लीप
एपनिया सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है सेंट्रल स्लीप एपीनिया, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया, तीसरा होता है मिक्स स्लीप एपीनिया। ठीक है, पहला इसको बोलते हैं सेंट्रल स्लीप एपीनिया। एपीनिया, दूसरा उसको बोलते हैं मुख्य रूप से कि इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया बोलेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। तीसरा होता है, तीसरा को बोलते हैं मिक्स स्लीप एपीनिया। बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है, मिक्स स्लीप, ये क्या होता है? पहले चर्चा करते हैं सेंट्रल स्लीप एपीनिया के बारे में। स्लीप एपीनिया में मुख्य रूप से सेंट्रल स्लीप एपीनिया में किसी भी इंसान में तब होता है जब मस्तिष्क श्वास मांसपेशियां को सांस लेने के निर्देश नहीं देता है। ठीक है, जिसके कारण सांस लेने के लिए मांसपेशियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल स्लीप एपीनिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल स्लीप एपीनिया बोलेंगे। ठीक है, दूसरा बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बता दूं कि एक किसी व्यक्ति में तब होता है जब मस्तिष्क द्वारा श्वास मांसपेशियों में सांस लेने की संकेत तो दे दिया जाता है, मस्तिष्क द्वारा श्वास मांसपेशियों को सांस लेने के लिए निर्देश दे दिया जाता है, संकेत दे दिया जाता है, मगर वायु मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स स्लीप एपीनिया। मिक्स स्लीप एपीनिया, सेंट्रल स्लीप एपीनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया एपीनिया। ठीक है, दोनों को मिलाकर जो जटिलताएं उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं? मिक्स स्लीप एपीनिया। बता दो क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल एपीनिया में बताया था कि जब मस्तिष्क श्वास मांसपेशी के सांस लेने का निर्देश नहीं देता है, जिसके कारण सांस लेने में कोई प्रयास नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जब मस्तिष्क द्वारा मांसपेशी द्वारा सांस लेने के निर्देश तो दे दिया था, संकेत तो दे दिया जाता है, लेकिन यह किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, तो इसी को मिक्स को बोलेंगे मिक्स स्लीप एनीमिया। मतलब कहने मतलब ये होगा कि मस्तिष्क निर्देश नहीं दे रहा है, लेकिन मस्तिष्क निर्देश भी दे रहा है, तो वहां पे पहुंच नहीं रख पा रहा है, उसी को बोलेंगे मिक्स स्लीप एपीनिया बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि स्लीप एपीनिया, ठीक है, होने के क्या कारण हो सकते हैं? एपीनिया, स्लीप एपीनिया होने के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, कारण आपको बहुत सारे देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको ब्रेन ट्यूमर हो, ताकि मस्तिष्क अच्छी तरह से काम न कर रहा हो सकता है एयर ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज हो आपको। ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, एक्रोमेगाली हो सकता है, मैक्सोमेडिमा हो सकता है आपको, स्ट्रेस हो सकता है, एनेक्सिटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सेनिटली हो सकता है, हो सकता है ओबेसिटी, स्मोकिंग की वजह से आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, उसके कारण भी आपको हो सकता है। पहले कारण क्या हो सकता है? स्लीप एपीनिया सिंड्रोम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण पहले बता दूं। पहला कारण हो सकता है जैसे कि फेफड़ा और बाहर हवा का प्रवाह, यानी उसको बोलते हैं एयर ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, माथा में उसका जो दिमाग में हो सकता है ट्यूमर हो सकता है। हो सकता है कि उसके दिमाग में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है उसको। ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है उसके ब्रेन में। हो सकता है कि एक्रोमेगाली में क्या होता है, उसका
हिंदी कि मतलब हार्मोन का उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्रोमेगाली। एक और भी होता है कारण हो सकता है, इसको बोलते हैं मायोक्सोमेडिमा। ये क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि हार्मोन जो उत्पादन करता है बहुत कम मात्रा में उत्पादन करने लगता है या तो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगता है, ठीक है। स्ट्रेस की भी कारण भी हो सकता है, एनेक्सिटी के कारण भी हो सकता है, डिप्रेशन के कारण हो सकता है कि सेंटिलिटी की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, और भी हो सकता है जैसे कि अधिक इसको बोलते हैं एक्सेस अल्कोहल कॉन्स्टिपेशन, मतलब कहने मतलब अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, ठीक है, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। लेट्रोजेनिक जैसे सेफेडिक मतलब लेट्रोजेनिक जैसे शासक पदार्थ का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ये आपको स्लीप एपोनिया सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि क्या क्या जटिलताएं उत्पन्न देखने को मिल सकता है। इसमें जटिलताएं बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको सिर्फ जानकारी के लिए, अगर कोई भी आपको लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करते हैं। थोड़ा सा इसके होने के पहले बात करता हूँ लक्षण के बारे में बात करते हैं, लक्षण, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, होने का कारण हो गया। अब बात करते हैं लक्षण। लक्षण में ये होगा कि बार बार आपको नींद डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आप सोते हैं तो घरघराहट की आवाज़ आ सकता है, ठीक है, हो सकता है उसके साथ भी हो सकता है कि 2-3 या आधा घंटा सोए तो उसके बाद तुरंत ही आपको जग जाए, ठीक है, सोते थे खराटे की आवाज़ आ सकता है, ठीक है, अब अचानक से जाग सकते हैं, जैसे घबराहट जिससे महसूस होता है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, जो भी मैं लक्षण बता रहा हूँ, कोई भी लक्षण आपको दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर, जो खबरें डॉक्टर होते हैं हर इंसान के, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, संपर्क कर लीजिए ताकि आपको समस्या को समाधान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जटिलताएं आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जटिलताएं में बहुत सारा आपको देखने को मिल सकता है। पहला हो सकता है कि जटिलताएं में कि लॉक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो सकता, मतलब एकाग्रता करने में अभाव हो सकता है, ठीक है, उसके साथ लिखूंगा ना कि बहुत सब समय लगता है। लैक ऑफ द कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, उसका भी हो सकता है कि इम्पेयर वर्क परफॉर्मेंस हो सकता है, इम्पेयर वर्क परफॉर्मेंस, ठीक। उसका एक और जिसको बोलते हैं कि डिप्रेशन एंड द इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन इन द इरिटेबिलिटी, उसका डिप्रेशन एंड द इरिटेबिलिटी के साथ साथ भी होगा कि इम्पेयर कॉन्ग्निटिव फंक्शन, इम्पेयर कॉन्ग्निटिव फंक्शन, ठीक है। ये सब आपको जटिलताएं देखने को मिल सकता है। पहला लॉक ऑफ द कंसंट्रेशन, इनका होगा कि मुख्य रूप से एकाग्रता का मतलब अभाव आपको होगा। दूसरा क्या, इम्पेयर वर्क परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन एंड द इरिटेबिलिटी, मतलब अवसाद और चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने समझने की क्षमता कम कर सकता है आपको, ठीक है, ये सब आपको जटिलताएं देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।